नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम से हर वर्ष दशहरे के पहले निकाले जाने वाले रावण की बारात इस बार सांकेतिक रूप से निकाली गई। रावण की विद्वता के चलते यहां रावण को एक प्रतीक के रूप में एक शोभा यात्रा के साथ पूरे कटरे में घुमाया जाता था, जिसमें दर्जनों झांकियां और हजारों लोग शामिल होते थे। लेकिन इस बार कोविड के संक्रमण की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने रावण की बारात की शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते आयोजकों ने प्रतीकात्मक रूप से में रावण की शोभा यात्रा निकाली। सबसे पहले भारद्वाज आश्रम के पास शिव मंदिर में रावण की आरती की गई और उसके बाद रावण को एक चौकी में बैठाकर प्रतीकात्मक रूप से आसपास के कुछ इलाकों में घुमाया गया। बहुत धूमधाम से भी निकला करती थी और 2 किलोमीटर लंबा हमारा शोभा यात्रा ये रहता था और हम लोग उसमें 10 लाख रुपए खर्चा करते थे। बाहर से बैंड बाजे आते थे, बड़ी भव्यता के साथ निकलता था। पूरे भारत के अंदर शायद ही कहीं निकलता हो, लेकिन कटरा रानीला कमेटी में दशहरे का आगाज राजा रावण की भव्य सवारी या उनके पूरे कुटुंब परिवार को हम लोग निकालते। लेकिन हाथी घोड़ा पर सब रहता था। हाथी घोड़ा वो सारी जितनी चीज़ें होती हैं शाही तरीके से, वो शाही ढंग से हम लोग निकालते थे। बड़े बड़े नगाड़े निकलते थे, ऊँट रहता था, उस पर नगाड़े रहते थे, बड़ी भव्यता से निकाला जाता था। दूर दराज के लोग देखने के लिए आते थे। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि पिछले वर्ष भी नहीं निकल पाया कोरोना महामारी की वजह से। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी पूर्णतः जो है समाप्त हो चुका है, पूरे प्रदेश से गायब हो चुका है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, आज भी तमाम रैलियां हुई हैं, तमाम विरोधी पार्टी के लोग अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। लेकिन एक रावण की चौकी के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। इस प्रदेश के मुखिया हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि एक चौकी निकालने के लिए पूरी जितनी भी राजनीतिक कमेटी है उनको आज्ञा प्रदान कर दिया जाए। केवल एक चौकी निकालने के भगवान का दर्शन कर सके, रावण का दर्शन कर सके, हमारी परंपरा कायम रहे। तो बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा टहलाएंगे, राजा रावण की जय जयकार करेंगे, फिर यहीं से जो है समापन कर देंगे। प्रयागराज शहर में डेंगू का डर अभी बरकरार है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को 13 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 299 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से शहरी इलाकों में 218 व ग्रामीण क्षेत्रों में 81 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अति संवेदनशील मेडिकल कॉलेज छोटा बघाड़ा सोराव में फिर एक मरीज मिले हैं। वहीं मलाका, ममफोर्डगंज, म्योराबाद, कालिंदीपुरम, चौफटका, अल्लापुर, टैगोर टाउन, मेंदौरी कॉलोनी, चाका, ऊंचवागढ़ी में एक केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने 1.5 दर्जन से अधिक इलाकों में कीटनाशक के छिड़काव का दावा किया है। देश में बढ़ती महंगाई एवं रसोई गैस के दामों में लगातार हो रहे इजाफे से नाराज कांग्रेसियों ने आज शहर में सड़क में उतरकर रसोई गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नसफीस अनवर की अगुवाई में नूरुल्लाह रोड स्थित मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स के समीप कांग्रेसजन एकत्रित हुए और गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए पदयात्रा निकाली। अपने हाथों में कमर्शियल सिलेंडर उठाकर कांग्रेसजन नूरुल्लाह रोड, खुलदाबाद रेलवे स्टेशन, लीडर रोड, जॉन्सटनगंज होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में हो रही लगातार वृद्धि और महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने हल्ला बोलते हुए जमकर नारेबाजी की। शहर अध्यक्ष नफीस अनवर ने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल एवं डीजल के दाम सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। सरकार के इशारे पर तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपये का इजाफा कर दिया। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी 900 रुपये के ऊपर पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ाने से महंगाई बढ़ी है। जनता महंगाई से करा रही है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अध्यक्ष नसफीस अनवर ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं की तो कांग्रेस जन एक सप्ताह के बाद उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर महंगाई की मार है, जिस तरीके से गरीबी चरम सीमा पर है, आज इलाहाबाद कांग्रेस के नेतृत्व में नूरुल्लाह रोड से
खुलदाबाद होते हुए, जानसनगंज चौराहा होते हुए, सिविल लाइन होते हुए हम लोग इस वक्त कचहरी पहुँचे हुए हैं। और ये महंगाई के विरोध में ये हम लोगों ने पदयात्रा नूरुल्लाह रोड से शुरू किया और कचहरी तक पैदल मार्च किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आम जनता का जन समर्थन सड़कों पर देखने को मिला है, वो निश्चित तौर पर योगी और मोदी सरकार के लिए 2022 और 2024 निश्चित तौर पर बहुत ही भयावह होगा। इस सरकार ने जिस तरीके से महंगाई को बुरी तरीके से बढ़ाने का काम किया और आम जनता परेशान है। हम लोग इस पद यात्रा के माध्यम से योगी और मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर यही स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पर 2022 में आपकी कुर्सी जाने वाली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के लखीमपुर स्थित गांव बनवीर में कई योजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम में इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाने के विवाद में आज लखीमपुर में जमकर बवाल हुआ। खबरों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर जिस हेलीपैड पर उतारना था, वहां सुबह से ही किसानों ने काले झंडे लेकर धरना शुरू कर दिया। काफ़ी मनाने के बावजूद नहीं हट रहे थे। इस दौरान कई भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे की कार के सामने कुछ किसान आ गए और अफरा तफरी में 4 किसानों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य किसान घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियां तोड़ दी, जिसमें मंत्री के ड्राइवर सहित 2 की मौत की खबर भी सामने आई है। डीजीपी सहित सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और फिलहाल हालात काबू में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी दाखिले के लिए 7 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2021 थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स के दाखिले के अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी, पटना, भोपाल और नई दिल्ली में निर्धारित किए गए केंद्रों पर परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। बाकी अन्य केंद्रों पर परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। अभ्यर्थी 7 अक्टूबर तक आवेदन फीस भी जमा कर सकते हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।